कहानी की शुरुआत होती है जिमी कलन नाम के एक आदमी से जो अभी अभी जेल से छूटा था। वो सीधा जाकर अपने खबरी से मिला और उससे अपनी गाड़ी, बंदूक और कुछ खुफिया कागजात लेकर वहाँ से चला जाता है। इन कागजों में पैसपोर्ट एस्टन नाम के एक आदमी के बारे में जिक्र था। इसके बाद कलन सीधा पैसपोर्ट के ऑफिस पहुंचा और सीधा गोली मार दी। जल्दी ये मामला FBI तक पहुंचा और एजेंट हाम्फ्रीज और सिसिरो मिलकर इसकी छानबीन में लग गए। उधर कलन ने वापस जाकर अपने खबरी को पैसे दिए और बाकी नाम बताने को कहा। वहीं दूसरी ओर हम एक किलर को देखते हैं जिसे किसी ने कलन को मारने के लिए मिशन सौंपा था। इधर FBI ऑफिस में कलन सिसिरो के बीते हुए कल के बारे में बताते हैं। उसने हाम्फ्रीज को बताया कि कुछ साल पहले कलन और उसका भाई एक बैंक को लूटने के लिए गए थे। हालांकि उनका प्लान कामयाब रहा, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने उनकी खबर दूसरी गैंग को दे दी। अचानक उन पर माफिया गैंग्स ने मिलकर हमला कर दिया क्योंकि वो लोग बैंक से लूटे हुए पैसों को हथियाना चाहते थे। वो कलन और उसके भाई गैरी पर अत्याचार करने लगे, लेकिन गैरी इतनी जल्दी अपनी लूट का पता बताने को राजी नहीं था। लेकिन कलन को अपने भाई की जान प्यारी थी, इसलिए उसने गुंडों को पैसा का पता बता दिया। खैर, पैसों की जानकारी मिलने के बाद भी तीन गैंगस्टर प्रेस्कॉट, निक्सन और केनेथ स्टाइसन ने मिलकर गैरी का गला काट डाला। इसके बाद उन्होंने कलन को भी गोली मार दी और डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। लेकिन इलाज के वक्त उन्होंने कलन के सर में लोहे की एक चिप लगाई थी। शायद इसी चमत्कार से उसकी जान भी बच गई। सिसिरो का मानना था कि अब कलन बाकी के गैंगस्टर से अपने भाई की मौत का बदला लेगा। इसी दौरान कलन अपने दूसरे टारगेट केनेथ स्टाइसन के पास पहुंच गया। केनेथ उस वक्त एक लड़की का अपहरण करके उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कलन ने आते ही उसके सर में एक गोली मार दी। इधर किलर भी उसका पीछे करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था। जैसे ही कलन वहाँ से निकला तो किलर उसको मारने के लिए उस पर हमला कर दिया। अचानक से दोनों तरफ से जमकर गोलीबाजी होने लगी और आखिरकार कलन किसी तरीके से वहाँ से बच निकला। उधर डिटेक्टिव हाम्फ्रीज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि हाम्फ्रीज अपने बेटे को समय ही नहीं दे पा रहा था। खैर, फिर हाम्फ्रीज अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में उसे डिटेक्टिव सिसिरो ने फोन करके केनेथ के कत्ल के बारे में बताया और उसको तुरंत वहाँ पर पहुँचने के लिए कहा। वहाँ पहुंचकर हाम्फ्रीज को पता चला कि केनेथ कई लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करके वीडियो बनाता था। फिर सिसिरो ने उसे बताया कि लोगों ने यहाँ पर एक और शूटर को भी देखा है जिसने कलन पर हमला किया था। उधर किलर अड्डे पर काफी गुस्से में बैठा था क्योंकि आज वो कलन को मारने का मिशन पूरा नहीं कर पाया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड लिली को इस बारे में बताया तो लिली ने उसे भरोसा दिलाया, आज नहीं तो कल तुम कामयाब जरूर होगे। उसकी बात सुनकर किलर शांत हो गया और उसने खुश होकर लिली को उससे शादी करने को कहा। उधर कलन अपने दुश्मनों को खत्म करके अपनी गर्लफ्रेंड नान के घर पहुंचा, लेकिन उसको ये देखकर धक्का लगा। नान ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ के अपना परिवार बचा लिया था। कलन ने उससे अपने बच्चे के बारे में पूछा जो जेल जाने से पहले नान के पेट में था, लेकिन नान कहने लगी कि उसका मिसकैरेज हो गया था क्योंकि वो कलन के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती थी। ये सुनकर कलन को कहना सदमा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पीछे से नान ने कहा कि वो उसी के साथ है। वो चाहती थी कि कलन अपने भाई का बदला जरूर ले। वहीं दूसरी ओर किलर ने लिली से शादी कर ली और दोनों जश्न मनाने के लिए निकल गए। तभी किलर ने उसे अपने दिल की बात बताते हुए कहा वो जुर्म की दुनिया छोड़कर एक आम जिंदगी बिताना चाहता है। उधर कलर अपने अगले दुश्मन निक्सोन को मारने की तैयारी में जुट गया। उसने निक्सोन को एक क्लब में जाते हुए देखा। उसे याद आया कि कैसे निक्सोन ने उसके भाई का गला काटा था। अब कलन भी उसके पीछे अंदर घुसकर बाथरूम में आ गया। तब निक्सोन ने उसे देखकर कहा वो जानता था कि कलन उसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। उसके बाद निक्सोन ने गार्ड को बाहर भेज दिया और कलन के साथ खुद दो हाथ करने का फैसला किया। जल्द ही दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन कलन ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया और तुरंत वहाँ से भाग निकला। वही दूसरी ओर किलर जुर्म की दुनिया से निकलना चाहता था, लेकिन कलन को मारने का अधूरा मिशन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आखिरकार उससे रुका ही नहीं गया और उसने ये मिशन पूरा करने का फैसला किया। तभी लिली को उसका पता चल गया और किलर को रोकने की कोशिश की, लेकिन किलर ने उसकी एक ना सुनी और मिशन पे निकल जाता है। अगली सुबह किलर और डिटेक्टिव दोनों अपने काम पर निकल पड़े। हाम्फ्रीज ने सिसिरो को कॉल कर कल रात हुए निक्सोन की कत्ल के बारे में बताया। हाम्फ्रीज को शक था इसमें कलन का हाथ है, लेकिन सिसिरो को ऐसा नहीं लगता और फिर हाम्फ्रीज ने खुद क्लब में जाकर सच का पता लगाने का फैसला किया। जल्द ही हाम्फ्रीज और सिसिरो को खबर मिली कि निक्सोन जान बच गई थी और अब एक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। अब उधर जब कलन को इस बारे में पता चला तो उसको याद आया कि कैसे निक्सोन ने उसके भाई को मारा था, इसलिए वो फिर से निक्सोन को मारने के लिए हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। वहीं हाम्फ्रीज जानता था कि यहाँ पर कलन जरूर आएगा, इसलिए वो पहले ही हॉस्पिटल पहुंच गया। जल्दी वहाँ पर कलन आया और उसने इलाज के दौरान ये निक्सोन को गोली मार दी। गोलियों की आवाज सुनकर हाम्फ्रीज तुरंत ही कलन का पीछा करने लगा और आखिरकार बेसमेंट में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जल्द ही दोनों के बीच गोलीबारी चालू हो जाती है, लेकिन जब कलन ने हाम्फ्रीज का पुलिस बैच देखा तो वो उसको छोड़कर वहाँ से भाग निकला। रास्ते में उसे निक्सोन के बेटे का कॉल आया और उसने पूछा क्या तुमने ही मेरे बाप को मारा है। इस पर जब कलन ने हाँ
कह दिया तो निक्सॉन का बेटा कहने लगा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी अचानक कलन की नजर किलर पर पड़ी जो उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंचा था। उसी पर दोनों हाई स्पीड में गड्डियां भगाने लगे, लेकिन इसी चक्कर में कलन की गाड़ी का टायर फट गया और मौके का फायदा उठाकर किलर ने उसकी गर्दन में गोली दाग दी। लेकिन फिर भी कलन तेजी से वहां से भाग निकला और फिर से किलर का मिशन अधूरा रह गया। इस बार तो किलर गुस्से से तिलमिला उठा और किसी भी कीमत पर कलन को मारने का फैसला किया। किलर से बचने के बाद कलन अपने घर पहुंचा और उसने अपनी ही माँ के सर पे बंदूक टांग दी और उसने अपनी माँ से पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं, क्योंकि असल में कलन को लगता था क्योंकि उसके बाप ने ही बैंक लूट वाले दिन बाकी कैंप्स को उसकी खबर दी थी। कलन के पिता ने उनसे लूट का हिस्सा मांगा था, लेकिन जब उन्होंने हिस्सा देने से मना कर दिया तो उसने अपने ही बेटे को मरवाने का प्लान बनाया। लेकिन कलन की माँ ने कहा कि ये सच नहीं है, तो कलन ने बताया कि वो इस चोरी के प्लान में अपने भाई गैरी के साथ नहीं था, लेकिन एंड वक्त पर उसका ड्राइवर भाग गया इसलिए उसे डायनामिक की जगह लेनी पड़ी। गैरी ने हमेशा उसका साथ दिया था, इसलिए कलन भी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो कहाँ जानता था कि इसी प्लान में गैरी भी मारा जाएगा। इसके बाद गैरी की नजर एक तस्वीर पर पड़ी और उसने मारिया को देखा जो उस वक्त गैरी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तब उसे एहसास हुआ कि उस दिन उनके पिता ने नहीं मारिया ने उन्हें धोखा दिया था। अब उसने गैरी की अस्थियां और मारिया को ढूंढने निकल पड़ा। उधर हम्फ्री जब ऑफिस पहुंचा तो सबने उसकी काफी तारीफ की क्योंकि वो हॉस्पिटल में कलन को पकड़ने के काफी करीब आ गया था। फिर सिसिरो ने उसे बताया कि गैरी की कत्ल में सिर्फ छोटे मोटे गैंगस्टर का ही हाथ था और उनमें से किसी ने भी आज तक कोई बड़ा गुनाह नहीं किया था। इधर कलन का एक आखिरी टारगेट बचा था जिसका नाम था एलेक्जेंडर जैरेट। जल्दी उसने जैरेट को ढूंढ निकाला जो कि अभी क्रिश्चियन नेता बन चुका था। जैरेट ने भी कलन को देखते ही पहचान लिया और दोनों सैर करने निकल गए। जैरेट कहने लगा कि अब वो ईसाई धर्म का सत्संग करता है और उसने हाल फिलहाल एक लड़के को भी गोद लिया है, लेकिन कलन ने कहा इससे तुम्हारे पाप तो नहीं धुल जाएंगे। तब जैरेट ने सफाई देते हुए कहा वो गैंग का हिस्सा जरूर था, लेकिन वो नहीं जानता था कि बाकी गैंग मेंबर्स गैरी को मारने की फिराक में हैं। उसने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो गैरी को बचा नहीं पाया। जैरेट ने कहा उसे तो सिर्फ दरवाजे की रखवाली करने के लिए कहा गया था और सच में उसे इस प्लान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इसके बाद उसको जेल की सजा भी हुई और जब वो वहाँ से बाहर निकला तो एकदम बदल चुका था। तब उसने अपने ग्राम तौबा कर लिया और पूरी जिंदगी लोगों की भलाई करने में फैसला किया। उसकी कहानी सुनकर कलन का दिन पिघल जाता है और वो जैरेट को गोली नहीं मार पाया। आखिरकार उसने जैरेट को माफ करके घर वापस लौट जाने को कहा। इसके बाद कलन कैब में अकेला बैठा था, तभी अचानक किलर वहाँ पे उसे मारने के लिए पहुंचा। उसी वक्त डिटेक्टिव आमफ्रीज भी वहाँ पर आ गया और उसने सिसिरो को फोन करके बताया वो कलन को पकड़ने के लिए जा रहा है। ये सुनकर सिसिरो घबरा गई। उसने हामफ्रीज को बाकी पुलिस वालों के आने तक इंतजार करने को कहा, लेकिन हामफ्रीज कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है। दूसरी ओर कलन ने अपनी लिस्ट देखी जिसमें उन सभी लोगों के नाम थे जिनसे उसे बदला लेना था। उसने देखा बस अब एक नाम ही बाकी था और वो था उस आदमी का जिसने किलर को कलन को मारने का मिशन दिया था, लेकिन कलन नहीं जानता था कि आखिर ये है कौन। अब किलर और कलन एक दूसरे पे हमला करने ही वाले थे। अचानक हामफ्रीज ने वहाँ पर आकर किलर पर बंदूक टांग दी। जैसे ही किलर ने अपनी बंदूक नीचे रखी तो हामफ्रीज ने कलन को गोली मार दी और तभी ये खुलासा होता है गैरी के मौत का आखिरी जिम्मेवार हामफ्रीज ही था, लेकिन कलन उसके बारे में नहीं जानता था। वही किलर को एहसास हुआ कि हामफ्रीज ही वही आदमी है जिसने उसे कलन को मारने का वचन दिया था। फिर हामफ्रीज ने बताया कि गैरी की गर्लफ्रेंड उसकी खबरी थी और उसने ही कलन और गैरी के प्लान की खबर हामफ्रीज को दी थी। आखिरकार हामफ्रीज ने किलर को इस मिशन के पैसे दिए, लेकिन किलर ने इसको लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने काम पूरा नहीं किया था। खैर इसके बाद वो जुर्म की दुनिया हमेशा के लिए छोड़कर अपनी बीवी के पास चला गया। इधर डिटेक्टिव सिसिरो हामफ्रीज की मदद करने के लिए आ रही थी कि रास्ते में उसे एहसास हुआ कि हामफ्रीज तो शुरुआत से ही कलन के बारे में सब कुछ जानता था। अब कलन को मारकर हामफ्रीज का रास्ता एकदम साफ हो चुका था, इसलिए उसने मारिया को फोन करके कहा वो घर लौट रहा है, लेकिन तभी अचानक किसी ने उसे पीछे से गोली मार दी। ये कोई और नहीं बल्कि कलन ही था। असल में कलन के सर में लोहे की चिप लगी थी, इस वजह से उसकी जान बच गई। जल्द ही FBI की टीम वहाँ पर पहुंची और उनको हामफ्रीज की लाश मिली, लेकिन सिसिरो ने हामफ्रीज की असलियत छिपाए रखने का फैसला किया। आखिरकार कलन का बदला पूरा हुआ और ये मूवी भी पूरी हुई। जिसको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि भाई हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत पास है। कर दो यार।